बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं डियर फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है राइट स्टेन के हवाले से। पिछली वीडियो में हमने जिम्जा स्टेन, अल्बर्ट स्टेन, लेशमन स्टेन, ग्राम स्टेन, इसके अलावा एएफबी स्टेन, तो इन सब पर मैं लेक्चर बना चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने स्टेनिंग से रिलेटेड मेरे वीडियो लेक्चर देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर आपको स्टेनिंग इन माइक्रोबायोलॉजी आप जब प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको स्टेनिंग से रिलेटेड तमाम तर वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है राइट स्टेन। मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि राइट स्टेन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इसका रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, इंटरप्रिटेशन मतलब रिजल्ट क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है और प्रिकॉशंस क्या है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस पर आते हैं। तो राइट स्टेन जो है ये आपके पास जेम्स होमर राइट ने 1902 में डिस्कवर किया था। ये आपके पास एक अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट था। ठीक है, राइट स्टेन क्या है, ये भी आपके पास रोमानस की स्टेन होता है। और ये जो राइट स्टेन होता है इसको भी हेमाटोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में यूज किया जाता है ताकि तमाम तरह के ब्लड सेल्स को एग्जामिन किया जाए, यानी उसको देखा जाए, उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो पैरासाइट्स होते हैं उसको भी देखा जाए। तो इस मकसद के लिए ये राइट स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो राइट स्टेन होता है ये बिल्कुल आपके पास जिम्जा स्टेन की तरह होता है, लेकिन कंपोजिशन में थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं होता। आप अगर राइट स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, आप जिम्जा स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, दोनों सेम होते हैं। ठीक है ना, मार्केट में ज्यादातर जिम्जा स्टेन अवेलेबल होते हैं, तो राइट स्टेन का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। आप जितने भी लेबोरेटरी में देखेंगे लोग जिम्जा स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने जिम्जा स्टेन इस्तेमाल कर लिया तो राइट स्टेन इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास राइट स्टेन है, जिम्जा स्टेन नहीं है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा जी। तो ये जो राइट स्टेन है इसको आप ब्लड सेल्स के लिए, पैरासाइट्स के लिए भी यूज करते हैं ब्लड सैंपल्स में, अगर इनको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब इसमें हम स्टेनिंग का जिक्र करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये जो राइट स्टेन होता है, जिस तरह के हमने जिम्जा स्टेन के बारे में पढ़ा था, इसमें भी आपके पास एयोसिन जो कि एसिडिक ड्राई होते हैं और मिथाइलिन ब्लू जो कि आपके पास बेसिक ड्राई होते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये हम कंबाइन करते हैं और इन दोनों की मदद से हम ब्लड सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पता लगाते हैं। प्रिंसिपल कुछ यूं है कि इस राइट स्टेन जो है ये आपके पास डिफरेंशियल स्टेन के तौर पर काम करता है, क्योंकि ये जो राइट स्टेन होता है ये भी सेल के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट के साथ बाइंड होता है, जैसे कि एसिडिक कंपोनेंट और बेसिक कंपोनेंट। ठीक है, ये जो राइट स्टेन होता है, जैसे कि आपको पता है कि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर आपके पास डीएनए होता है। ठीक है, तो इसमें जो मिथाइलिन ब्लू होता है वो डीएनए के साथ बाइंड करता है और इसकी मदद से आपके पास जो है वो ब्लू या पर्पल कलर का दिखाई देता है। अच्छा, अब इसमें जो साइटोप्लाज्म और ग्रेन्यूल्स होते हैं और साथ में जो आपके पास ग्रेनुलोसाइट सेल्स होते हैं जिसमें न्यूट्रोफिल, इज़ोनोफिल और बेसोफिल्स आते हैं। तो याद रखिएगा कि साइटोप्लाज्म और ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो आपके पास एयोसिन मतलब वो कलर लेता है और इसकी वजह से वो आपके पास पिंक कलर यानी ऑरेंज कलर में फिर दिखाई देंगे। इसके अलावा जो है इसका प्रिंसिपल कुछ यूं भी है कि जब कभी आप ब्लड सेल्स जिसमें आपके पास आरबीसी आते हैं, जब वो कलर लेता है तो वो आपके पास पेल पिंक कलर में दिखाई देगा या ऑरेंज कलर में आपके पास दिखाई देगा। इसका वजह ये है क्योंकि इसमें आपके पास हीमोग्लोबिन होता है और ये एयोसिन मतलब इसके ये जो एयोसिन होते हैं तो वो एयोसिन इसमें फैल जाता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट कुछ है कि वही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको चाहिए, राइट स्टेन आपको चाहिए, एक साफ सुथरा स्लाइड आपको चाहिए, टैप वाटर चाहिए वॉशिंग के लिए, स्टेनिंग रॉड चाहिए, लाइट माइक्रोस्कोप, वुडन ऑयल और एडीटीए ट्यूब में ब्लड चाहिए आपको। यह आप देख सकते हैं एडीटीए ट्यूब में ब्लड है और यह आपके पास है राइट स्टेन सोल्यूशन। यह आपके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से, यह आपके पास टैप वाटर है, ये आपके पास माइक्रोस्कोप है और ये आपके पास स्टेनिंग रॉड्स है और साथ में स्लाइड्स है। ये आपके पास ऑयल इमर्जन है। अब प्रोसीजर क्या है, तो बहुत ही सिंपल है, वही प्रोसीजर जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपने ब्लड लेना है पेशेंट से, फिर आपने ब्लड स्मीयर बनाने थिक या थिन,
फिर आपने इसको मिथानॉल से फिक्स करना है। फिर आपने स्लाइड को स्टेन करना है राइट स्टेन से और उसको 2 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। फिर 2 मिनट के बाद आपने स्लाइड को वॉश करना है, फिर इसको ड्राई करना है और फिर ऑयल इमर्जर डालकर अंडर द माइक्रोस्कोप आपने उसको ऑब्जर्व करना है स्लाइड को, ठीक है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं वही स्लाइड है आपके पास, और ये स्मेयर है, जैसे कि आप देख सकते हैं बॉडी टेल। तो यहाँ पर ऑयल इमर्जन आपने डालना है और फिर आपने अंडर द माइक्रोस्कोप आपने स्लाइड को ऑब्जर्व करना है। स्टेनिंग के बाद स्लाइड कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के फील्ड्स में आपको ये दिखाई देंगे सेल्स, ठीक है, आपने ये नोट करने हैं। ये जो छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये आपके पास प्लेटलेट्स है। ये आपके पास मोनोसाइट्स है, बेसोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, बैंड सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स है और इओसिनोफिल्स है। ये जो आपके पास ये आपके पास रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है? तो यूज इसको जो है कि इस ट्रेनिंग की मदद से हमें ब्लड स्मेयर के एग्जामिनेशन का मतलब ब्लड स्मेयर में हम मुख्तलिफ किस्म के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और रेड ब्लड सेल के जो मॉर्फोलॉजी होते हैं उसका हम पता लगाते हैं। इस स्मेयर की मदद से हमें पैरासाइट्स का पता चलता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, बेबीसिया हो गया, ट्रिपोनोसोमा हो गया। तो ये आपके पास खास किस्म के पैरासाइट्स होते हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स को डिफरेंशिएशन करने के लिए यानी वाइट ब्लड सेल, ठीक है, माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो इन मकसद के लिए ये स्टेनिंग टेक्निक यूज किया जाता है। फायदा क्या है? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि जिम्जा में हमने पढ़ा था, बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें किसी किस्म के स्किल की जरूरत नहीं था। इसके अलावा जो है इस स्टेन की मदद से हमें बैक्टीरिया का भी पता चलता है, उसके मॉर्फोलॉजी का। इसको बनाना भी बहुत आसान होता है, इसके लिए भी इतना ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होता। इसके अलावा ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ही क्विक हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आपको बड़े साफ सुथरा और विजुअलाइजेशन करता है ब्लड सेल्स की और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। और इसके अलावा जो है ये भी आपको मार्केट में अवेलेबल यानी अवेलेबल होता है और इसका भी इतना कॉस्ट नहीं है। नुकसान ये है कि डियर व्यूवर्स, ये तो जिम्जा स्टेन की तरह होता है लेकिन ये पीएच से बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। और इम्प्रॉपर पीएच और साथ में डाइल्यूशन की वजह से आपके स्टेनिंग के रिजल्ट पर नेगेटिव यानी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इस स्टेन की मदद से आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते और फिर उसके लिए खास किस्म के स्टेनिंग की जरूरत होती है। अब प्रिकॉशन का एहतियाती तदाबीर कुछ यूँ है कि डियर व्यूवर्स, वही बात कि इसके लिए भी आपने फ्रेश स्मेयर आपने बनाना होगा और स्मेयर बनाने वक्त आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, अच्छी तरीके से आपने स्मेयर बनाना है और ड्राई स्मेयर आपने बनाना है, ठीक है। इसके अलावा आपने प्रॉपर टाइम देना है इसको स्टेनिंग के लिए, फिर आपने इसको वॉश करना है, ना ज़्यादा ना कम। इसके अलावा आपने साफ़ सुथरा स्लाइड का इस्तेमाल करना है। आपने जो है प्रॉपर माइक्रोस्कोप का फोकसिंग करना है और ऑयल इमर्जन का निहायत ज़रूरी है जो कि आपने इस्तेमाल करना है। हमेशा कोशिश करें कि जब कभी भी माइक्रोबायोलॉजी, हेमाटोलॉजी या जो भी लेबॉर्ट्री में आपने काम करना है तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ किया करें। इसके लिए भी डाइल्यूशन निहायत ज़रूरी है, तो डाइल्यूट किया करें फिर स्टेन किया करें स्लाइड को, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, ये था आपके पास राइट स्टेन। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन अगर फिर भी जहन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करें। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।